पता है, हमारा शरीर ना हमें लगातार इशारे देता रहता है, वार्निंग सिग्नल्स देता है, पर ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा सिग्नल सीरियस है और कौन सा नहीं। और होता क्या है कि जब हम इन छोटे छोटे इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि हम ज़रूरी जांच और इलाज में देर कर रहे हैं, और फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी बन सकती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि वो कौन से संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हमारे शरीर के वार्निंग सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कुछ अचानक और गंभीर लक्षणों को। स्ट्रोक को पहचानने के लिए एक बहुत ज़रूरी नियम है, FAST, उसे समझेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण जो लगातार बने रहते हैं और कंफ्यूज करते हैं, उन पर भी गौर करेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, कब और कैसे एक्शन लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं उन संकेतों से जो अचानक और बहुत तेजी से आते हैं। ये वो अलार्म है जब हमारा शरीर सचमुच मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और हमें उसे तुरंत सुनना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला और शायद सबसे आम सिग्नल है सीने में दर्द या एक तरह का दबाव महसूस होना। अब देखिए, सीने में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। कभी कभी ये एंजाइना हो सकता है, मतलब दिल तक खून ठीक से नहीं पहुंच रहा, या फिर ये एसिड रिफ्लक्स जैसी पेट की समस्या भी हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दर्द में दबाव या जकड़न महसूस हो और वो दर्द आपकी बाईं बांह, जबड़े या पीठ तक फैल रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर इसके साथ साथ पसीना आ रहा है, जी मिचला रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो समझिए कि ये खतरे की घंटी है। और यहाँ पर एक सीधा सा नियम याद रखना है, अगर ये दर्द 5 मिनट से ज़्यादा रहता है तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए, ये फौरन मेडिकल हेल्प लेने का टाइम है। अच्छा, अगला जो गंभीर संकेत है वो है अचानक से होने वाला बहुत बहुत तेज सिरदर्द। मैं किसी आम सिरदर्द की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ अलग ही होता है जिसे आप चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ब्रेन एन्यूरिज्म यानी दिमाग की नस के फटने, स्ट्रोक या फिर किसी बहुत ही सिवियर माइग्रेन का साइन हो सकता है। डॉक्टर्स इसे अक्सर जिंदगी का सबसे खराब सिरदर्द कहते हैं। अगर कभी भी ऐसा महसूस हो तो सोचना बिल्कुल नहीं है, सीधे इमरजेंसी रूम जाना है। अब आते हैं सांस फूलने पर। अगर अचानक से सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगे तो इसके पीछे अस्थमा अटैक हो सकता है, जहां हमारी सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। या फिर ये निमोनिया भी हो सकता है, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, यहाँ भी नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर अचानक से सांस फूल रही है तो ये हमेशा हमेशा एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए अब एक ऐसे लाइफ सेविंग टूल के बारे में जानते हैं जो सच में हम सबको पता होना चाहिए। ये स्ट्रोक को पहचानने और किसी की जान बचाने में बहुत मदद कर सकता है। देखिए, स्ट्रोक के कई लक्षण होते हैं, जैसे चेहरा एक तरफ से लटक जाना, एक हाथ में कमजोरी महसूस होना या फिर बोलने में जुबान लड़खड़ाना। और सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इन्हें सही टाइम पर पहचाना जाए। और यहीं पर काम आता है FAST का नियम। इसे याद रखना बहुत आसान है। F यानी फेस, क्या चेहरा एक तरफ झुक रहा है? A यानी आर्म्स, क्या इंसान अपना एक हाथ ऊपर उठा पा रहा है? S यानी स्पीच, क्या वो ठीक से बोल पा रहा है, उसकी आवाज साफ है? और अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो आता है T यानी टाइम टू एक्ट, फौरन मदद बुलाने का समय। यकीन मानिए ये छोटी सी चेकलिस्ट किसी की जिंदगी बचा सकती है। अच्छा, हर वार्निंग साइन एकदम तेज और अचानक नहीं आता। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे आते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, और हम अक्सर इन्हें बस ऐसे ही है सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि बिना किसी कोशिश के वजन कम होना। सुनने में तो शायद ये अच्छा लगे, पर ये हमेशा अच्छी खबर नहीं होती। ये डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, कैंसर या फिर किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन का भी एक लक्षण हो सकता है। तो इसका एक सीधा सा नियम है, अगर 6 महीने के अंदर बिना डाइटिंग या एक्सरसाइज के आपके शरीर का वजन 5% से ज्यादा कम हो जाता है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसी लिस्ट में आते हैं लगातार रहने वाला बुखार और पेट दर्द। अगर बुखार बिना किसी खास वजह के
3 से 5 दिन से ज्यादा बना हुआ है तो ये टीबी या किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारा शरीर खुद के ही सेल्स पर अटैक करने लगता है। और वहीं अगर पेट में दर्द है, खासकर निचले दाहिने हिस्से में, तो वो एक इमरजेंसी भी हो सकती है। चलिए अब उन बदलावों पर आते हैं जिन्हें हम खुद देख सकते हैं और उन पर नजर भी रख सकते हैं। देखिए, अपने शरीर के बारे में जागरूक रहना, उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। खासकर अपनी त्वचा पर ध्यान देना चाहिए। कोई नया तिल या फिर किसी पुराने तिल में हो रहे बदलाव को हल्के में नहीं लेना है। इसके लिए एक सिंपल ABCDE नियम है। A यानी एसिमेट्री, क्या तिल दोनों तरफ से एक जैसा नहीं दिख रहा? B यानी बॉर्डर, क्या उसका किनारा टेढ़ा मेढ़ा है? C यानी कलर, क्या उसका रंग एक जैसा नहीं है या बदल रहा है? D यानी डायामीटर, क्या वो 6 मिलीमीटर से बड़ा है? और E सबसे जरूरी, इवॉल्विंग, क्या वो समय के साथ आकार या रंग में बदल रहा है? एक और चीज है जिस पर ध्यान देना है, वो है लगातार आने वाली खांसी। अगर कोई खांसी हफ्तों तक ठीक ही नहीं हो रही तो वो टीबी, लंग कैंसर या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का संकेत हो सकती है। और एक बात, अगर खांसी में कभी भी खून आए तो ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। ऐसे में एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इन सभी लक्षणों के बारे में जानने के बाद आखिर सबसे जरूरी बात क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना है? बात बहुत सीधी सी है। हमारा शरीर हमसे बात करता है, हमें सिग्नल देता है। तो अगर कभी भी कुछ भी अजीब लगे, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है और बार बार हो रहा है, तो प्लीज उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि एक सच है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी भी बीमारी का जितनी जल्दी पता चल जाए उसका इलाज उतना ही आसान और कामयाब होता है। अपने शरीर की सुनना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।